तीर्थ नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। आज यहाँ बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं हर की पौड़ी पर और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो माँ सरस्वती को समर्पित है। आज के दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने आज माँ सरस्वती की रचना की थी। जब सृष्टि में एक मौन जब पूरा फैल गया था, जब सृष्टि की रचना हुई तो ना संगीत था ना शब्द थे, तो ऐसे में शब्दों की उत्पत्ति के लिए एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ और जिसे हम माँ सरस्वती कहते हैं, वीणा वादनी कहते हैं। तो हरिद्वार में इस समय ये इस साल का तीसरा बड़ा स्नान है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु कर रहे हैं। विभिन्न प्रांतों से आए लोग यहाँ पर स्नान का आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य की ऊष्मा बढ़ रही है, लोग स्नान के लिए घाटों पर उमड़ पड़ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं आज हरिद्वार में हर की पौड़ी का एक नज़ारा, किस तरह से श्रद्धालु आस्था के इस महासंगम में स्नान कर रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में बसंत पंचमी पर्व के शुभ अवसर पर मंगलवार 16 फरवरी को देश के अनेक हिस्सों से श्रद्धालुगण पुण्य स्नान करने मां गंगा के पावन तट पर श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पवित्र पावन गंगा में विशेष स्नान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की। देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय महाकुंभ आयोजन के दौरान मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के बाद हरिद्वार में ये तीसरा भव्य और पवित्र स्नान है। यहाँ देखकर काफ़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं तीसरी बार अभी इस क्रम में आया हूँ स्नान करने के लिए। और आज सबसे महत्वपूर्ण स्नान ये है कि इस कड़ी का ये तीसरा स्नान है अगर हम बात करें महाकुंभ का। और आज इससे पहले 14 जनवरी को स्नान था। उससे अगर भीड़ की बात करें तो आज काफ़ी भीड़ है, पहले कम थी। इससे पहले एक जो अमावस्या गई है पिछले हफ्ते, उसका भी एक स्नान था। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी अच्छी पहल की है और सुरक्षा के भी काफ़ी जो इंतज़ाम है वो किए हैं। और सुरक्षा के साथ साथ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और आज का स्नान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज जो कुंभ का शाही स्नान है उसके साथ साथ आज जो हमारी बसंत पंचमी है यानी कि सरस्वती पूजा, उसका भी स्नान है। हिंदुओं का त्यौहार बसंत पंचमी का एक बहुत ही बड़ा पर्व है, जिसे हिंदुओं को त्योहारों में उसमें से शाही स्नान में से एक माना जाता है, जहाँ आज हम पूरे परिवार सहित हरिद्वार गंगा माई के चरणों में डुबकी लगाने तथा इस कोरोना महामारी के काल में प्रत्येक भारतवासी के लिए इस मनोकामना को मांगने आए हैं कि ये बीमारी पूरे भारत से दूर चली जाए। और इसी के साथ प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को मेरी ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर से लाखों लोग गंगा स्नान करने कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंचे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर लाख श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान करके पुण्य अर्जित किया। आज का ये पावन पर्व भगवती सरस्वती के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन पर्व है। इस पर्व पर माँ सरस्वती, जो कि वाणी की देवी है, कलाकारों के लिए अधिष्ठात्री देवी है, उस माँ सरस्वती की उपासना गंगा में स्नान करने के साथ साथ गंगा में खड़े होकर उसके प्रति जप करना, उसकी आराधना करना बहुत अधिक पुण्य फल देने के बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे पवित्र नदी और सनातन परंपरावादियों के लिए प्रत्येक अनुष्ठान में जिस भगवती गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है, उस गंगा के तट पर आज के दिन किया गया स्नान, ध्यान, तप, पितरों के निमित्त तर्पण, सूर्य का अर्घ, ये सब वाजपेयी यज्ञ के पुण्य फल के समान प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ चूँकि माघ मास का पंचम दिन भगवती माँ सरस्वती का दिन है, तो भगवती सरस्वती का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः, इस मंत्र को अगर 108 बार गंगा में खड़े होकर या गंगा के तट पर इस मंत्र का जाप करें तो भगवती सरस्वती की विशेष अनुकंपा होगी, जिसके कारण आपकी वाणी शुद्ध होगी। वाणी शुद्ध होगी तो आपकी वैचारिक शक्ति बढ़ेगी और गंगा जो कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाती है, इन दोनों का मिलन होने के साथ साथ अपने जीवन में एक नई प्रगति और नया उत्साह होता है।
इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन अपने गुरु के प्रति भी, जो गुरु आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी या अन्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति का मार्ग बतलाते हैं, गंगा स्नान से पूर्व गणेश और भगवती की वंदना के बाद अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उसके बाद ही गंगा स्नान करें और फिर भगवती सरस्वती का। और हमारे सनातन परंपरा में जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत, मुंडन एवं कर्ण छेदन जैसे संस्कार हिमालय क्षेत्रों से जुड़े हुए, हिमालयी राज्यों से जुड़े हुए उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इससे जुड़े हुए लोग भी आज के दिन गंगा तटों पर आकर गंगा स्नान के उपरांत अपने इन संस्कारों को संपन्न कराते हैं। अपने पुरोहित के माध्यम से कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत एवं कर्ण छेदन के संस्कार अनुष्ठान पूर्ण कराने के लिए हरिद्वार विशेष रूप से आते हैं। चूँकि कुंभ का काल चल रहा है, ऐसा कहा जाता है कि प्रतिवर्ष पड़ने वाली पुण्यदायी तिथियों में किया गया पुण्य, कुंभ के समय किया गया पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन स्वर्ग से अवतरित मां गंगा ने भागीरथ के पुरखों को मोक्ष प्रदान किया था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन सभी पवित्र नदियों और संगम स्थलों पर स्नान करके पुण्य कमाने की अनूठी भारतीय सनातन परंपरा है। जो ये बसंत पंचमी का पर्व है, मैं परिवार के साथ यहाँ गंगा मैया के चरणों में स्नान करने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। पवित्रता होती है, माँ मोक्षदायिनी है। और मेरा जो है ये कुंभ का तीसरा स्नान है। 3 कुंभ नहा लिए, एक 98-99 में लगा था, एक 10-11 में लगा, एक ये जो है 21 में लग रहा है, 20। तो मेरा तीसरा स्नान है। हमें बहुत अच्छा लगा और माँ गंगा के चरणों में जो है परिवार सहित हम यहाँ स्नान करने आए हैं। अगर व्यवस्थाओं की हम बात करें तो आज का जो ये बसंत पंचमी का त्यौहार है, वो मेला पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक रिहर्सल है अपनी व्यवस्थाओं को जांचने और परखने का। हालांकि हम देखते हैं कि हर स्नान से पहले, महाकुंभ के लिए हो चाहे उससे पहले हो, जो पुलिस है और जो पैरामिलिट्री फोर्स है और अधिकारी उनकी ब्रीफिंग करते हैं, उनको समझाते हैं किस तरह से कैसे लोगों से आपको डील करना है, संयम बरतना है, कैसे लोगों को कोरोना महामारी से दूरी बनाए रखने का जो है एक संदेश देना है। तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो हरिद्वार को कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। यहाँ पर जो है इस समय पूरी जो है कुंभ मेला पुलिस की छावनी बन चुकी है। तरह तरह की पुलिस, जिसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्स, SDRF, NDRF और जो है मेला पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस, इसके अलावा जल पुलिस, डॉग स्क्वाड और जो है तमाम बम निरोधक दस्ते और इस अन्य जो सर्विलांस सिस्टम है, सबको मजबूत किया गया है। हर यात्री पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो आज का जो ये स्नान है पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा व्यवस्थाओं को जांचने परखने के लिए। अगर यदि इसमें किसी तरह की कोई कमी पेशी आती है तो उसमें भविष्य में सुधार किया जा सकता है। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि आप जो है कोरोना महामारी का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाएं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी का अनुपालन करते हुए हम देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। विभिन्न प्रांतों से लोग आकर यहाँ पर आज बड़े ही उत्साहित हैं, उमंगित हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम दिन बढ़ रहा है, सूर्य की ऊष्मा बढ़ रही है, लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो आज का स्नान जो है बसंत पंचमी का जो स्नान है, ये तीसरा बड़ा स्नान आप देख रहे हैं किस तरह से हर की पौड़ी का ये विहंगम दृश्य। कुंभ मेला प्रशासन ने बसंत पंचमी स्नान में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए भारी बंदोबस्त किए हैं। साफ सुथरे घाटों में लाखों लोगों ने मां गंगा की पूजा अर्चना और स्नान का लाभ लिया। यहाँ आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ आए हैं, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। और मैं तो यही बोलूँगी, गंगा मैया जी की जय, जमुना मैया जी की जय, शंकर पार्वती की जय, सारे भक्तों की जय। और मैं फिर दोबारा आना चाहूँगी। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं बम्बई से। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है। जगह जगह अनाउंस हो रहा है कि सब अपना सामान संभालो, सब अपना चीज़ संभालो, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं पॉकेट न मार जाए।
ये सावधानी की बात बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं। गंगा माँ का बहुत महत्व है और साथ में बसंत पंचमी है जो हिंदू का एक अच्छा बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार पर गंगा स्नान करने से काफ़ी पुण्य मिलता है और यहाँ की व्यवस्था देख के हम लोग बहुत खुश हुए। कम से कम ये अच्छा है। औरतों के लिए जो आपका क्लोज सेट बनाया हुआ है कपड़ा बदलने के लिए, वो भी अच्छी चीज़ है और इस कोरोना काल में सबको मास्क लगाना ज़रूरी है और साथ में सैनिटाइज़र रखें तो और ही अच्छा है। और हम सबसे आग्रह करेंगे सभी लोग अपनी सेफ्टी देखते हुए कोरोना से बचने का प्रयास करें। आज का पर्व जो है हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज गंगा के तट पर स्नान करने आए हरिद्वार में। ये जो है बहुत ही हिंदुस्तान में पवित्र भूमि है, पवित्र तीर्थ स्थान है। इसका बहुत महत्व है हिंदुस्तान के अंदर। इसीलिए हम भी दिल्ली से चलकर यहाँ पर अपने परिवार के साथ गंगा का स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ की व्यवस्था जो है, पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और अभी जो ये कोविड-19 चल रहा है उसके विषय में बहुत ही यहाँ पर सक्रिय मैं देख रहा हूँ कि पुलिस बल जो है, पुलिस बल ने सभी को ये निर्देश दे रहा है कि आप सभी मास्क लगा कर रहें और डिस्टेंस बना कर रहें। यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत सुंदर है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और प्रशासन की ओर से बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ पर और सभी श्रद्धालु किसी प्रकार की यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ प्रशासन, उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी प्रकार से व्यवस्था बनाए रखें। आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं यहाँ कुंभ स्नान के लिए आया हूँ। मेरे पूरी फैमिली के साथ आए हैं और प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यवस्था ठीक अच्छी तरह से है और प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ है। पुलिस वगैरह का अच्छा बंदोबस्त है। सभी सरकार की तरफ से लगभग देखा जाए तो अच्छा कार्य किया गया है प्रशासन के द्वारा। चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्त बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक संचालन में मुस्तैद रहा। देखिए, मैं मुख्यतः इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ के बड़े स्नान आ रहे हैं, विशेषकर 12 से 14 अप्रैल, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसके दृष्टिगत जितने घाट नए बने हैं, नए पुल बने हैं, नई पार्किंग्स बनी हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए आया हूँ मुख्यतः। और उस हिसाब से फिर जो हमारे क्या प्रबंध होंगे वो हमारी योजना बनाने में फिर वो कामयाब होगा, जो 12 से 14 अप्रैल की। बाकी आज का स्नान अच्छा चल रहा है और जो भी राज्य सरकार की SOP है उसका पालन कराने हेतु मैंने कुंभ पुलिस को निर्देशित किया। गंगा सभा हरिद्वार द्वारा इस विशिष्ट अवसर पर हर की पैड़ी पर स्नान और पूजा अर्चना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा दिन है ये बसंत पंचमी का। तो माँ सरस्वती की पूजा होती है, तो हम गंगा माई के स्नान में इसीलिए आए हैं और हम सब अपने साथियों से बहुत अच्छा स्नान किया और बहुत अच्छा दर्शन किया गंगा माई का। उत्तराखंड के सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरे मोदी जी को, मोदी सबसे जो मेरे प्रधानमंत्री हैं उनको सशक्त नमन कोटि। जितना मैं गंगा मैया को मानती हूँ उतना मेरे मोदी जी हैं। आज मोदी जी नहीं रहते तो इतना साफ सफाई नहीं रहता। आज कपड़ा चेंज करने के लिए गंगा स्वच्छ, आज स्वच्छता की ओर गया है मेरा देश मोदी की वजह से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ जो इतना व्यवस्था किए हैं और यहाँ के प्रशासन भी बहुत अच्छी है। यहाँ के हर चीज़ अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा साफ सफाई है। आशा और उमंग से भरपूर प्रेम का ये बसंत पंचमी उत्सव श्री पंचमी या ऋषि पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। बसंत का स्वागत करते हुए इस पर्व पर खुशहाली के स्वर्णिम पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले वस्त्र, हल्दी का पीला टीका
और पीले रंग के भोजन का आयोजन इस पर्व में भारतीय परिवारों की विशेषता है। आज बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही सुंदर महत्व बताया गया है और उसमें भी कुंभ लग रहा है। इसमें जो है कि बसंत पंचमी से कुंभ का स्नान भी शुरू हो रहा है। इससे पहले भी स्नान हुआ, लेकिन आज पब्लिक अच्छा दिखाई दे रही है यहाँ पे और जो है कि अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि नहीं भाई, कोरोना काल में इतने दिन तक तो कोई नहीं नज़र आया। बीच में हम कई बार आए भी तो कोई नज़र नहीं आता था, एक भी पब्लिक नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज जो है कि ये देख करके खुशी हो रहा है कि नहीं, गंगा मैया में जो है कि स्नान करने के लिए बहुत से भक्त इकट्ठे हुए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग स्नान करके जा भी रहे हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने की आज बसंत पंचमी है, इसके लिए हम वो शुभ अवसर में हम लोग थोड़ा सा यहाँ नहाने आए हैं, जो कि भगवान हमारा पर थोड़ा कृपा भी करे, गंगा मैया भी तो कृपा करे। यहाँ किस्मत वाले को ही एक नहाने का स्नान मतलब वो मिलता है कि जिनका किस्मत में होता है वही यहाँ पे आ पाता है। तो बहुत जने ऐसे हैं कि आज तक यहाँ पे कोई आ भी नहीं पाता। और महाकुंभ का मेला चल रहा है यहाँ पे, चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आने के बाद। आज उत्तराखंड में हरिद्वार के हर की पौड़ी यहाँ पे आज बसंत पंचमी के दिन ये स्नान चालू है और अभी इस महीने में चालू होने वाला ये स्नान सब चालू है। इस तरह आज कोरोना की संकट में आज पूरे देश की जनता है यहाँ पे इकट्ठी जनता पूरी स्नान कर रही है। ये जनता है ऐसी है, पूरे देश की जनता इधर आई है और ये उत्तराखंड सरकार ने इसका आयोजन किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन हुआ वाला है। सभी तरीके से देखे कोरोना का पालन करती है। सभी जनता के पास मास्क है, सैनिटाइजर है, सब जन मास्क के बिना इधर कोई भी नहीं आया और सब जन देखो एक तरीके से सभी के कड़क बंदोबस्त है। एक बंदोबस्त में सेना है पूरा है। इस जिला प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आयोजन किया है। इस तरीके से सबका आभार मानता हूँ और जो जनता आने वाली अगले महीने में इसके बाद में आने वाले सबको एक ही ख्याल है कि अपना कोरोना का अपने को ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर मास्क रखते हुए आने का एक प्रदर्शन करना होगा। लोक मान्यता है कि बसंत पंचमी माघ माह के 5वें दिन भगवान ब्रह्मा ने विद्या, कला और संगीत की आराध्य देवी माँ सरस्वती की उत्पत्ति की है। इसलिए बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा के भव्य उत्सव आयोजन करते हैं। आज हरिद्वार में बहुत देखने को बहुत अच्छा मौका मिला। बसंत पंचमी के दिन आज नहाने का बड़ा आनंद आया और बड़ा लाखों की संख्या में अपने काफ़ी आदमी संख्या में आ रहे हैं और बड़ी खुशी का दिन है। आज बड़ा अच्छा दिन है। हम हरिद्वार में आज बसंत पंचमी के दिन माँ गंगा ने बुलाया, इसलिए हम हरिद्वार में डुबकी लगाने आए हैं। ये स्नान माँ सरस्वती की पूजा से शुरू किया जाता है और हमारे उत्तराखंड में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। मैंने देखा हर की पौड़ी का नज़ारा यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिला। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए हैं, गंगा नहा रहे हैं, तुल्ब उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और इस पावन धरती पे मैं सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लाखों श्रद्धालु माँ गंगा का सुबह से स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार में माँ गंगा को बहुत ही अच्छी तरह से मानते हैं और बहुत अच्छी तरह से पूजते हैं। सनातन परंपरा के अनुरूप बसंत पंचमी का दिन आशा, उमंग, खुशहाली और सिद्धि पर्व के रूप में पूरे भारत भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह महापर्व कुंभ से पहले आज ये बसंत पंचमी का जो पर्व है, यहाँ पर आस्था का सैलाब यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वैसे तो सामान्यतः 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, लेकिन इस बार जो है नक्षत्रों की जो गणना हुई उसमें 11 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर आज यहाँ आयोजित हो रहा है और हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं जो है आज यहाँ पर स्नान करने के लिए उमड़े हैं। तो कुंभ जो है वो हमारी जो सनातन संस्कृति और परंपरा है उसको आगे संवाहक के रूप में एक बहुत बड़ा जो है पर्व हमारे देश में देखने को मिलते हैं, जो है हमारे संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा जो है एक ये निमित्त बन जाता है। तो कुंभ मेला आज यहाँ पर हो रहा है। लोग जो यहाँ पर आना चाहते हैं कुंभ मेले के लिए वो ज़रूर आएँ, लेकिन बार बार हमारी उनसे अपील है कि वो कोरोना महामारी से संबंधित गाइडलाइन का पालन करें। यदि सरकार उनका सहयोग करना चाहती है, सहयोग लेना चाहती है तो सहयोग ज़रूर करें और कोरोना से संबंधित जो भी आप जो है चाहे जांच की बात हो,
चाहे आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो तो आप सहयोग करें। हरिद्वार आपके स्वागत के लिए तैयार है और सरकार आपके सुविधा के लिए सब आपको जो है यहाँ पर जितने प्रबंध हैं वो करने के लिए यहाँ पर आतुर है। दूरदर्शन उत्तराखंड से मैं देवेंद्र शर्मा, हरिद्वार।